हरे कृष्णा एंड राधे राधे। आज हम ट्यूरिंग मशीन का एक नया सम सॉल्व करेंगे। हमें एक क्वेश्चन दिया है, डिज़ाइन अ ट्यूरिंग मशीन L = W × W⁻r। अभी जो ये W है वो हमारी कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है जिसमें अल्फ़ाबेट A या B है, और इस R का मतलब है रिवर्स, यानी कि ये पैलिंड्रोम पूछना चाहता है। पैलिंड्रोम दो टाइप के होते हैं, इवन या फिर ऑड। आज हम इवन पैलिंड्रोम के लिए सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज हमारे W की स्ट्रिंग है A B B। ओके, तो हमारी स्ट्रिंग कुछ इस प्रकार बनती है। यहाँ तक हमारा W है और ये हमारा W रिवर्स है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे ट्यूरिंग मशीन बनाना। सो वी आर एट Q0 स्टेट नाउ। स्टार्ट करेंगे A से। पैलिंड्रोम में स्टार्ट A से भी हो सकता है, B से भी हो सकता है। पहले हम A के लिए ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे, फिर B के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे, क्योंकि हमें दो ही अल्फ़ाबेट दिए। A के लिए रीड करेंगे A, राइट करेंगे बीटा एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट स्ट्रिंग। हम बीटा इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम जब एंडिंग स्ट्रिंग पे जाएंगे पहले इस A को रीड करना है, फिर दूसरे A को रीड करना है, लेकिन तुरंत हम इस A तक नहीं जा सकते, हमें पूरा बीटा तक ट्रैवल करना है। तो बीटा हमें लगेगा ताकि दोनों भी एंड्स पे बीटा बीटा फॉर्म होके ये स्ट्रिंग छोटी छोटी बनती जाए। ओके, लेट्स रीड करेंगे A, राइट करेंगे बीटा, देन मूव ऑन टू राइट। ओके, we are at Q1 state now, so we will move on to right। हमें सारे B को A को तब तक इग्नोर करना है जब तक ये बीटा नहीं आ जाता। so this will be ignored, this will be ignored, this will be ignored। okay, इग्नोर के लिए हमें यहाँ पे ट्रांजिशन बनाना पड़ेगा। रीड करेंगे P, राइट करेंगे B, मूव ऑन टू राइट। रीड करेंगे A, राइट करेंगे A, मूव ऑन टू राइट। ऑन रीचिंग दिस बीटा हमारा ट्रांजिशन होगा, रीड करेंगे बीटा, राइट करेंगे बीटा एंड देन मूव ऑन टू लेफ्ट ऑन दिस A। वी आर ऑन दिस A नाउ एंड ऑन द स्टेट Q2। आफ्टर रीचिंग दिस A हम इस A को रीड करेंगे A, राइट करेंगे बीटा एंड देन मूव ऑन टू लेफ्ट। ओके, देखो जब हम रीड और राइट करते हैं तब हम नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं, लेकिन जब हम इग्नोर करते रहते हैं तब हमें उसी स्टेट पे रहना है। रीड करेंगे A, राइट करेंगे बीटा, देन मूव ऑन टू लेफ्ट। ओके, नाउ वी आर ऑन स्टेट Q3। हमने दोनों भी एस को रीड कर लिया है। नाउ विल स्टार्ट विथ दिस बी। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू कट दिस बी। हमें पूरा अभी फिर से बीटा तक आना है। बीच वाले सारे बीस को इग्नोर करते हुए हमें इस बीटा तक जाना है। इग्नोर करने के लिए मैंने कहा था हम उसी स्टेट पे रहेंगे। रीड करेंगे बी, राइट करेंगे बी एंड देन मूव ऑन टू लेफ्ट। अब हम इस पर है, राइट, मूव ऑन टू लेफ्ट। ओके, रीड करेंगे बी, राइट करेंगे बी, मूव ऑन टू लेफ्ट। रीड करेंगे बी, राइट करेंगे बी, मूव ऑन टू लेफ्ट, सेम लेफ्ट देन लेफ्ट। बीटा, अब हम इस बीटा पर हैं। बीटा के लिए हमें फिर से रिटर्न बैक टू दिस स्ट्रिंग जाना है। रीड करेंगे बीटा, राइट करेंगे बीटा एंड देन मूव ऑन टू दिस बी। ओके, फिर से इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे। हमने बी के लिए यहाँ पे Q0 पे कोई भी ट्रांजिशन नहीं बनाया, इसके लिए हम P के लिए बनाएंगे। फॉर दिस B, रीड करेंगे B, राइट करेंगे बीटा एंड देन मूव ऑन टू राइट। रीड करेंगे B, राइट करेंगे बीटा देन मूव ऑन टू राइट। अब बीच वाले सारे B's को A's को इग्नोर करना है। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ B के लिए ट्रांजिशन लिखा है, लेकिन बीच में A भी तो हो सकता है। हमने A नहीं लिखा, लेकिन A भी तो हो सकता है। स्ट्रिंग तो अपने मन की लेनी है। तो
हमें यहाँ पे ए को इग्नोर करने वाला स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। रीड करेंगे ए, राइट करेंगे ए, एंड मूव ऑन टू लेफ्ट। ओके, नाउ वी आर एट Q4 स्टेट। ओके, वी हैव रीड दिस एंड रिटन दिस। हमने यहाँ पे बी को रीड कर लिया और राइट भी कर लिया, दूसरे इस बी पर आना है, तो बीच में सारे एस और बीस को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर करने के लिए सेम स्टेट का यूज़ करेंगे। रीड करेंगे ए, राइट करेंगे ए, एंड मूव ऑन टू राइट। रीड करेंगे बी, राइट करेंगे बी, देन मूव ऑन टू राइट। हमें तब तक सबको बीच में इग्नोर करना है जब तक ये बीटा नहीं आ जाता। ओके, नाउ दिस विल बी इग्नोर, दिस विल बी इग्नोर, दिस विल बी इग्नोर। अब वी आर एट बीटा। अब ये ए नहीं रहा, ये बीटा बन चुका है। ऑन रीचिंग बीटा वी विल रीड करेंगे बीटा, राइट करेंगे बीटा, एंड देन मूव ऑन टू लेफ्ट। अब न्यू स्टेट पे, दैट इज वी आर ऑन न्यू स्टेट, दैट इज Q5। ओके, Q5 रीड करेंगे बीटा, राइट करेंगे बीटा, एंड मूव ऑन टू लेफ्ट। वी आर एट दिस बी। हमें इसे रीड करना है, राइट करना है। दिस एंड दिस बी विल गेट मैच। ओके, ऑन रीड एंड राइट वी हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट स्टेट। रीड करेंगे बी, राइट करेंगे बीटा, एंड देन मूव ऑन टू लेफ्ट। ओके, अभी यहाँ पे लेफ़्ट आने पर हमें सारे बीस और एस को इग्नोर करना है। ओके, तो दिस इग्नोर वाला स्टेटमेंट हमने किसी तो स्टेट पे लिखा है, दैट इज़ Q3। दैट्स व्हाई आई जॉइन Q5 एंड Q3। ओके, फॉर दिस रीड करेंगे बी, राइट करेंगे बीटा, मूव ऑन टू लेफ्ट। ओके, अब हम यहाँ पर थे, ठीक है, तो अब ये सारे बीस को इग्नोर करना है, बीस और एस को। जिस हम इस स्टेट पर है, बीस और एस को इग्नोर करने वाला स्टेटमेंट हमें लिखा है। हमें तब तक आगे बढ़ना है जब तक बीटा नहीं आ जाता। ओके, सो वी हैव इग्नोर्ड दिस। अब यहाँ पर हम बीटा के लिए दूसरे स्टेट पर जाएंगे। रीड करेंगे बीटा, राइट करेंगे बीटा, एंड देन मूव ऑन टू राइट। ओके, वी आर ऑन दिस स्ट्रिंग एंड दिस स्टेट। सो फॉर बी विल रीड बी, राइट बीटा, एंड मूव ऑन टू राइट। रीड बी, राइट बीटा, एंड देन मूव ऑन टू राइट। हमें तब तक आगे जाना है जब तक अगला बीटा ना मिल जाए। ठीक है, तो इस बी को इग्नोर करेंगे। ये स्टेट पे इग्नोर वाला स्टेट में हमने लिखा है, इस स्टेट पे है रीड बी, राइट बी, एंड मूव ऑन टू राइट। ओके, रीड बी, राइट बी, एंड देन मूव ऑन टू राइट। वी रीच ऑन बीटा। फॉर बीटा वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्टेट, दैट इज रीड बीटा, राइट बीटा, एंड देन मूव ऑन टू लेफ्ट। रीड बीटा, right beta, and then move on to left. For this B string we have transition state, read B, right beta, and then move on to left. Read B, right beta, and then move on to left. तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग बचा नहीं है, सभी बीटा में कन्वर्ट हो चुका है। अभी हम इस स्ट्रिंग पे थे जहाँ पे हमें बीटा मिला है। फॉर बीटा वी विल मूव ऑन Q0। ओके, जब हम बीटा मिलेगा तब रीड बीटा, राइट बीटा, एंड देन मूव ऑन टू राइट। रीड बीटा, राइट बीटा, एंड देन मूव ऑन टू राइट। ओके, तो इस स्टेट पे हमने बीटा के लिए कोई भी ट्रांजिशन नहीं बनाया, और जब बीटा आएगा तब हमें फाइनल स्टेट बनाना है, दैट इज़ फॉर बीटा। रीड बीटा, राइट बीटा, एंड देन मूव ऑन एनी डायरेक्शन, राइट और लेफ्ट। ओके, so this will be our last transition state। Q5 के बाद Q6, और ये फाइनल स्टेट के लिए हमें 2 सर्कल्स बनाने पड़ते हैं। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण, राधे राधे।